मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर आपके किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए यूजफुल और जानदार रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जो भी मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको जो एक्सरसाइज होता है वो भी इसके साथ बताता जाऊँगा। और अगर आप क्या है कि इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और मेडिकल में कौन से पॉइंट ऐसे हैं कि जो आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है, और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी ठीक हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपके सामने ये स्क्रीन पर एक है कि फिमोसिस का पॉइंट। फिमोसिस होता है क्या है, जनरली मैं बता दूं कि जो आप मेल कैंडिडेट की बात करें तो जो उनका पेनिस है वो नॉर्मली इस तरीके से, जो पेनिस का स्किन है इस तरीके से क्या है कि पीछे की ओर पूरी ओर जाता है। तो अगर आपका स्किन पूरी तरीके से क्या है कि पीछे की ओर नहीं जा रहा है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं फिमोसिस। फिमोसिस को जनरली क्या है कि टाइप 3 में बाँटा गया है। अगर आपका जनरली क्या है कि इतना सा आपका जो स्किन है वो पीछे जा रहा है, और दूसरा है कि आपका जो थर्ड टाइप है वो इसमें क्या है कि आपका स्किन बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा, और फोर्थ स्टेप में क्या है कि आपका स्किन है वो पूरी तरीके से क्या है कि फिल अप हो रखा है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो वो भी क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। बात करें कि आपके जो सेकंड और थर्ड टाइप की बात करें, तो इसमें क्या है कि आप क्या है कि जनरली अगर सर्जन से कंसल्ट करते हो तो वो आपको एक ऑयल देता है, जिसकी मालिश करने पर क्या है कि आपका जो स्किन है वो लूज होकर क्या है कि पीछे की ओर जाने लगता है। तो वो आपका क्या है कि स्किन पीछे जाते ही आपका क्या है कि ये फिमोसिस का पॉइंट है वो क्या है कि नॉर्मल पॉइंट में बदल जाता है। परंतु टाइप 4 की बात करें तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो इसका आपका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं है। इसका केवल एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। सर्जरी करवा कर क्या है कि आप इसको फिट कर सकते हो। सर्जरी की बात करें तो ये आपका क्या है कि पूरी तरीके से घाव फिलअप हो जाता है, तो आपका क्या है कि सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो जनरली आपका 6 मंथ है, परंतु आपका जो घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाते हो। तो इसका सर्जरी है, छोटा सा यहाँ पर कट लगा कर है। इसका क्या है कि आपका जो स्किन है वो पीछे जाने लगता है, तो यहाँ पर छोटा सा कट लगा कर है वो आप मेडिकली में फिट हो सकते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या वेरिकोसील में भी पॉइंट बनता है क्या? वेरिकोसील होता क्या है, जनरली मैं बता दूं, वेरिकोसील होता है वो, तो मेल कैंडिडेट की बात करें जो टेस्टिस के अंदर क्या है कि नसों का गुच्छा बन जाता है इस प्रकार से, तो उस पॉइंट को बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील का भी आपके क्या है कि 3 टाइम में बांटा गया है, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में बांटा गया है। ग्रेड फर्स्ट की बात करें तो जनरली ग्रेड फर्स्ट में क्या है कि कैंडिडेट्स को पता नहीं चलता है, और उनके क्या है कि वेरिकोसील का पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्या है कि इनको आप, अगर आपके फर्स्ट ग्रेड का अगर वेरिकोसील बन रहा है तो उसको क्या है कि आप सपोर्टर पहनकर, और क्या है कि कुछ टेबलेट्स वगैरह लेकर उसको क्या है कि आप हिडन कर सकते हो। और जनरली क्या है कि फर्स्ट ग्रेड का सपोर्टर पहनने से क्या है कि आपका ठीक भी हो जाता है। परंतु सेकंड और थर्ड की बात करें तो उसका क्या है कि आपको उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा। तो अगर आप इसकी सर्जरी की बात करें तो सर्जरी है वो आपका 6 मंथ पुराना सर्जरी है, वो फिट हो जाता है वेरिकोसील का। और हाइड्रोसील की बात करें तो हाइड्रोसील क्या होती है, होता है कि आपका जो टेस्टिस के अंदर पानी भर जाता है, उसकी सर्जरी की बात करें तो आपका 3 मंथ सर्जरी है, वो फिट हो जाता है हाइड्रोसील का। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना होगा, हेड इंजरी हो रखा है। हेड इंजरी जनरली क्या है कि आपके किसी प्रकार चोट लगने के कारण आपके जो बाल है वो उड़ जाते हैं, यानी कि वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो ये भी क्या है कि ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। परंतु आपका क्या जनरली क्या इस प्रकार से देखा जाता है कि आपका जो हेड इंजरी हुआ है उसमें क्या है कि आपका ज़्यादा गहरा चोट तो नहीं आया है। उसमें क्या है कि आपको रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल में क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा है वो उसका ओपिनियन लिया जाता है। अगर उस ओपिनियन में अगर आपका ज़्यादा हेड इंजरी हो रखा है तब क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देते हैं। और अगर आपके छोटा हेड इंजरी है तब क्या है कि आप मेडिकली फिट भी हो जाते हो। जनरली क्या है कि आप इसको हिडन करके और फिट हो सकते हो, क्योंकि आपका जो हेड इंजरी हुआ है उसमें क्या है कि आपके जो बाल है वो बढ़ाकर और उसको हिडन कर सके और मेडिकली फिट हो सकते हो। तो इस प्रकार का अगर आपके हेड इंजरी है तो उसमें क्या है कि आपके बाल बढ़ाकर और उसको हिडन कर लेना है, और आप क्या है कि मेडिकल से पार होने से बच जाओगे। तो ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि डीएनएस का पॉइंट पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं दोस्तों, तो आपके जनरली क्या है कि आपके पिक से है डीएनएस का पॉइंट के बारे में पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो हम क्या है कि ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। अगर आपके क्या है कि डीएनएस अगर माइल्ड डीएनएस है तो क्या है कि आप जनरली फिट हो जाते हो, परंतु अगर मॉडरेट डीएनएस है तो क्या है कि उसका सर्जरी लेना पड़ेगा। सर्जरी की बात करें तो इसका 1 मंथ सर्जरी है।
वो फिट हो जाता है। 1 मंथ सर्जरी पुराना आपका डीएनएस का फिट हो जाता है। और अगर आप इसको क्या है कि तो मॉडरेट डीएनएस है तो आपको सर्जरी लेना पड़ेगा, माइल्ड डीएनएस है तो आप उसका एक्सरसाइज करके भी उसको ठीक कर सकते हो। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर इनके एसेसरी निपल बना हुआ है, तो जनरली क्या है कि आपके एसेसरी निपल तो इस पिक के अनुसार मेरे को नहीं लग रहा, परंतु आप इसका क्या है कि इसका टेस्ट करवा लो, यानी कि इसका जो अल्ट्रासाउंड है वो करवा कर इसको, अगर आपके एसेसरी निपल आता है तब क्या है कि इसको लेजर या फिर यहाँ से कट लगाकर इसको रिमूव कर लेना है। आपको क्या है कि इसका टेस्ट करवा कर ही आपको मेडिकल में जाना है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या इनके नोकनी बना हुआ है, तो नोकनी क्या होता है जनरली है आपका यहाँ पर आपका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और आपके जो घुटने हैं वो क्या है कि आपस में टच नहीं होने चाहिए। और थाई पर बात करें तो यहाँ पर आपका 2 फिंगर का गैप होना चाहिए। तो यहाँ पर जनरली देखा जाता है तो आपका क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा फैट की वजह से क्या है कि आपके नोक नहीं बन रहा है, तो इस प्रकार का पॉइंट है। तो आपका क्या है कि थोड़ा सा फैट है वो कम कर लेना है थाई से ऊपर से। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है वो आपके क्या है कि जनरली आप साइकिलिंग करोगे तो क्या है कि ये आपका जो फैट है वो कम हो जाएगा। तो आपको दिन में कम से कम है 4 से 5 किलोमीटर तक है वो साइकिलिंग करना है। और आपका जो ये थाई का जो फैट है वो पूरी तरीके से आपका कम हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें कि यहाँ पर एक कैंडिडेट के क्या है कि चोट लगने के कारण इस प्रकार से केलॉइड बन गया है। यहाँ पर भी केलॉइड था, परंतु क्या है कि स्ट्राइक मिलने की वजह से जो पिछली बार भी हमने कुछ वीडियो हटाने पड़े थे, तो यहाँ पर क्या है कि हमने थोड़ा सा इनको क्या है कि इनका केलॉइड है उनको हिडन कर दिया है। तो इस प्रकार का केलॉइड बना हुआ है तो इसको क्या है कि आप रिमूव करवा लेना, क्योंकि आपका जो हाफ इंची तक केलॉइड तो फिट हो जाता है, परंतु अगर उससे बड़ा है तब क्या है कि आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो क्या है कि आपका जो केलॉइड बना हुआ है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो और आप क्या है कि मेडिकल में फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, विटिलिगो बना हुआ है। विटिलिगो है जनरली अगर आपके छोटे पैचेज है तब क्या है कि आपके पेंट हो जाता है। इस प्रकार का जो विटिलिगो अगर पैरों पर बना हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि पेंट हो जाएगा। तो आपके स्किन का कलर ही है क्या है कि यहाँ पर पेंट कर दिया जाएगा। और आप क्या है कि उसको हिडन करके और मेडिकली फिट होता है। और टेम्परेली ये आपके जो पेंट है वो मात्र है 4 से 5 दिन ये चलता है। तो आपको क्या है कि मेडिकल से पहले ही आपको ये 1 या 2 दिन पहले ये पेंट करवा कर जाना है, अन्यथा क्या है कि आपका मेडिकल तक आपका जो पेंट है वो क्या है कि फीका पड़ जाएगा और आपके क्या है पकड़ में आ जाओगे। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, अगर पेंट कराकर आप जाते हो तो उसको 1 दिन पहले आपको पेंट करवाना है। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या इनके किसी प्रकार का पॉइंट बन रहा है, तो ये जनरली फिट है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बन रहा। ये एक फिट पॉइंट है, में किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे इनके क्या इस प्रकार का गांठ बना हुआ है चेस्ट पर, तो इस प्रकार का अगर गांठ बना हुआ है आपके भी तो इसको आपको क्या है कि रिमूव करवा कर जाना है। क्योंकि जनरली क्या है कि आपके जो लिपोमा की बात करें, लिपोमा क्या होता है, लिपोमा चर्बी की जो गांठें होती है उसी को क्या बोलते हैं, लिपोमा बोलते हैं। अगर आपके 1 से 2 लिपोमा है तो जनरली फिट हो जाते हो, परंतु अगर आपके ज़्यादा लिपोमा है तब क्या है कि आपको उसको रिमूव कराकर मेडिकल में जाना है। तो इस कैंडिडेट की बात करें तो इस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर छोटा सा गांठ बना हुआ है, तो इसको क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर और आप इसको क्या है कि रिमूव कराकर मेडिकल में जाओ तो बेस्ट रहेगा, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि हेमटो। हेमटो क्या होता है कि जो आपका फिंगर है वो हथौड़े की तरह हो जाता है, यानी कि आपका जो ऊपर की ओर इस प्रकार से मुड़ा रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट भी है, वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका आप फिजियो एक्सरसाइज करके आप जनरली है वो 30 से 45 दिन के अंदर इसको पूरी तरीके से ठीक कर सकते हो। और अगर इस पॉइंट के साथ अगर आप मेडिकल में जाते हो तो क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ेगा, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है, ब्राकी मेटाटार्सिया। ब्राकी मेटाटार्सिया होता है वो क्या है कि आपके फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर से क्या है कि छोटा रहता है, और साथ ही वो क्या है कि ऊपर उठा हुआ रहता है। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। और बात करें कि इनका जो ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या है कि एक तो पहला ट्रीटमेंट है इनका वो सर्जरी। सर्जरी करवा कर क्या है कि इसका फिंगर है वो फोर्थ फिंगर है वो फिफ्थ फिंगर से ऊपर चला जाता है, तो आप जनरली फिट हो जाते हो। और अगर इसका आपके पास जो सर्जरी का टाइम नहीं बचा है तब क्या है कि आपको इसका तो फिजियो एक्सरसाइज करके और वो क्या है कि आप इसको थोड़ा बहुत काबू में ला सकते हो। और अगर आप इसकी सर्जरी की बात करें तो इसका सर्जरी है वो 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है। और अगर इनका आपका जो घाव है पूरी तरीके से अगर 6 मंथ से पहले भी भर चुका है तब क्या है कि आप इसको हिडन करके भी फिट हो सकते हो। और ये थे कुछ मेरे संबंधित जो डाउट आपसे, अगर आपके किसी प्रकार के मेरे संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर देना। यहाँ पर आपको क्या है कि व्हाट्सएप पर कंप्लीट आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा।
और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।